वीनस वीनस बोला तो शुक्र। शुक्र जो है ये फीमेल के लिए जीव का कारक है। हम कुंडली के अंदर जो फीमेल के बारे में कुछ देखना है तो शुक्र से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, तो लड़का है तो उसका वाइफ के बारे में कुछ जानना है तो वीनस को देख के हम बताते हैं। अभी वीनस जो है, शुक्र जो है, ये वेल्थ का भी कारक है, पैसे का भी कारक है। और फर्स्ट वाइफ जो होता है ना, फर्स्ट वाइफ, ये शुक्र से देखा जाता है। और कोई प्रश्न आ गया कि भाई ये हमारा घर कब होएगा, तो शुक्र को देख के आप बता सकते। और घर कैसा रहेगा, किसी का घर कैसा रहेगा, तो शुक्र से मालूम पड़ता है। और ये लव अफेयर्स वगैरह जो है ना, तो शुक्र भी देता है, लव का कारक है। ब्यूटी ब्यूटी और घर में जो लग्जरीज वगैरह रहते हैं, वो सब जो है वो वीनस से देख के पता लगता है। जो व्हीकल है ना, व्हीकल, आदमी को किस टाइप का व्हीकल मिलेगा, वो शुक्र से देख के पता लगता है। प्लेजर प्लेजर भी सब शुक्र के अंदर आता है। और यंगर सिस्टर भी है ना, यंगर सिस्टर भी शुक्र के अंदर देख के बताते हैं। और डॉटर भी आता है, डॉटर इन लॉ। और आदमी का फाइनेंस का कंडीशन कैसा रहेगा, फाइनेंस का कंडीशन कैसा रहेगा, वो शुक्र से मालूम पड़ता है। बैंकिंग जो है, बैंक, क्योंकि शुक्र जो है फाइनेंस है, पैसा है, इसकी वजह से बैंक का जितना भी ये है ट्रांजेक्शन है। नहीं तो सैटर्न के साथ विनस कॉम्बिनेशन में आ गया तो ये बैंक में भी सर्विस आदमी कर सकता है। कपड़ा कपड़े जो होता है वो भी शुक्र है। हाँ। और अपोजिट अपोजिट सेक्स जो होता है वो भी, ये स्पर्म, स्पेशली ये स्पर्म का सीमेंस का कारक है। हाँ। कुछ लोगों को चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझो वो उसको शुक्र थोड़ा वीक है। अगर शुक्र जो है सूर्य के साथ आ गया तो क्या होता है, स्पर्म है ना, बर्न होता है। और सीमेंस लिक्विड होता है, पतला रहता है, इसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ रेमेडी वगैरह देख के ये करना पड़ता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मार्स, अभी मार्स के बारे में चर्चा करेंगे। मार्स बोला तो मंगल। मंगल जो है ये कमांडर है, कमांडर। आप कभी भी देखो मिलिट्री में जो कमांडर रहता है ना, वो हुकूमत चलाता रहता है। वो कमांडर जो ऑर्डर देता है सब लोग फॉलो करते रहते हैं। वैसा ही मार्स जो है, उसका गुणधर्म है, उसका नेचर है। अब जुपिटर के सामने मार्स आ गया तो समझिए उसका नेचर कैसा रहेगा, कमांडर जैसा रहेगा। और कमांडर लोग है ना गुस्सेलू रहते हैं ज्यादा, ये लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन में मार्स आ गया तो बहुत गुस्सा वाला आदमी रहेगा। ये फीमेल के अंदर, फीमेल की चार्ट आ गई आपकी कुंडली प्रोडिक्शन के लिए। और या ये लड़की का शादी कब होएगा तो मार्स को देखना पड़ता है वो टाइम पे। मार्स को देख के प्रिडिक्शन किया जाता है। और अग्रेशन, मार्स भी ईगो का कारक है। और आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस कितना रहेगा, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है और गुस्सा कितना है, वो मार्स को देख के पता लगता है। ये फाइटिंग जो है, फाइटिंग, कमांडर लोगों का क्या ये रहता है, वो फाइटिंग ही करते रहते हैं ना। तो आदमी अभी कोई आदमी आ गया, झगड़ा चल रहा है, तो डायरेक्ट मारेगा या ये सोचेगा आदमी, वो मार्स को देख के पता लगता है। और मेन बोला तो ये मशीन का कारक है। जितना भी मशीनरीज जो होते हैं सब मशीनरीज का कारक है।
अब सैटर्न के साथ मार्स आ गया तो क्या होता है, मशीन रिलेटेड कुछ काम करता रहेगा ये आदमी, ऐसा हम कह सकते हैं। ब्रदर का भी कारक है। और टेक्नोलॉजी इंजीनियर, इंजीनियर जो है ना स्पेशली मार्स, मार्स से देखा जाता है। और एट्थ राशि जो है ना ये इंजीनियरिंग की राशि है, इंजीनियरिंग की राशि है। तो पुलिस लोग जितना भी है वो सब लोग मार्स रिलेटेड ही काम करते रहते हैं। स्पोर्ट्समैन और लीडर्स, लीडर्स भी जो है ना वो भी सब इसके अंदर आते हैं। और देखिए सर्जन जो है ना, सर्जन स्पेशली डॉक्टर के अंदर सर्जन जो है वो मार्स के अंदर आता है, क्योंकि काटना काटना बीटना पड़ता है ना। ये डॉक्टर सर्जन बनना हर किसी का काम नहीं है, स्पेशली क्योंकि खून आता है बाहर। तो खून आता है तो वो देखना है ना, हर आदमी को नहीं, इमोशनल आदमी सर्जन नहीं बन सकता है। इसके लिए मार्स और मून का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ लोग देखिए खून देखते ही चक्कर होके गिर जाते हैं, वो सब हो जाता है। वो मेंटल पोजीशन उनका स्थिर नहीं रहता है। अगर डॉक्टर का मेंटल पोजीशन बिगड़ गया तो ऑपरेशन क्या करेगा वो आदमी। इसकी वजह से मार्स का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्स से हम डिस्प्यूट भी देखते हैं, झगड़ा बिगड़ा जो भी है ना वो डिस्प्यूट भी देखते हैं। एक्सीडेंट का कारक भी है मार्स। एक्सीडेंट का कारक है, फायर का, वेपन का, और लैंड का भी कारक है। अब जुपिटर के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, जुपिटर है ना, जीव है, जीव, सेल्फ। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर सेल्फ के बारे में, किसी आदमी के बारे में हमको देखना है, उसका नेचर कैसा है, क्या है। जुपिटर किस राशि में बैठा है और उसके साथ कंजंक्शन कैसा है, उसके ऊपर प्रेडिक्ट किया जाता है। और लक का भी कारक है, जुपिटर लक है। देखिए सैटर्न जो है ना, ये काम, ये प्रोफेशन है हमारा। सैटर्न के साथ जुपिटर जुड़ जाता है तो लक जुड़ जाती है, एक कर्म धर्माधिपति योग बन जाता है। तो कर्म धर्माधिपति योग करने से वो आदमी बहुत लाइफ के अंदर आगे जाता है। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू। कर्म धर्माधिपति योग बनता है, इसकी वजह से वो बहुत बड़ा प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ लेता है, बड़ा पोजीशन ले सकता है। बिजनेस करेगा तो अच्छा बिजडम, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होता है। जुपिटर जो है एक्सटेंशन का कारक है। देखिए एक्सटेंशन बड़ा करने का कारक है। राहु क्या है, राहु अनलिमिटेड बड़ा कर देता है आदमी को, जो संभाल नहीं सकते। राहु जुपिटर के अंदर डिफरेंस क्या है, राहु भी बढ़ा देता है, जुपिटर भी बढ़ा देता है। जुपिटर जो बढ़ाता है उसको आदमी संभाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस बढ़ा लिया, 1 करोड़ से 10 करोड़ में बन गया। हाँ, आदमी की कैपेसिटी कितना है उतना ही जुपिटर बढ़ाता है। मगर राहु ऐसा नहीं है। राहु इतना बढ़ा देता है 1 करोड़ से 100 करोड़ डायरेक्ट लेके चला जाता है। आदमी का सोच वैसा रहता है तो इन्वेस्टमेंट वैसा करेगा और बिजनेस वैसा करेगा। उसके बाद वो 100 करोड़ तक पहुंच गया तो उसको वो संभाल नहीं पाता है। इसकी वजह से कभी कभार बहुत बार लॉसेस होते हुए भी देखा है। और एक विजडम के भी कारक है, टीचर्स वगैरह जो है ना वो सब हम जुपिटर से देखते हैं। और सेकंड पत्नी, फीमेल के लिए सेकंड पत्नी, ये टीचर देखते हैं। और पहले पत्नी, सॉरी सेकंड नहीं, पहले पत्नी जो है, पहले पति जो है ना गुरु से देखा जाता है। सॉरी, सेकंड पत्नी, सेकंड पति, हस्बैंड। दूसरा जो पहले पहले पति जो है मार्स से देखा जाता है। और दूसरा शादी किसी का क्वेश्चन है वो जुपिटर से देखा जाता है।
आदमी का स्पिरिचुअल कैसा रहेगा, उसका समाज में रिस्पेक्ट कैसा रहेगा, और रिलीजियस नेचर का रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो जुपिटर से देखा जाता है। सैटर्न को अभी सैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, शनि महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। सैटर्न जो है कार्मिक प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट। ये प्रोफेशन का कारक है। आपका ड्यूटी वगैरह जो भी बनता है, आप काम जो करते हैं ड्यूटी, वो सब सैटर्न से ही देखा जाता है। सैटर्न वीक है तो क्या होता है, डेली रूटीन जो है ना वो बिगड़ जाती है आदमी का। डेली रूटीन कैसा रहेगा आदमी का, वो सैटर्न से देखा जाता है। और डेडिकेशन कैसा रहेगा आदमी का काम के ऊपर, ये मन से करेगा क्या काम टालता रहेगा, वो भी सैटर्न से देखा जाता है। सैटर्न दुख भी देता है आदमी को, बीमारी भी देता है। बीमारी बीमारी जो है ना, वो लंबे टाइम का बीमारी जो है ना सैटर्न देता है। और बड़ा भाई को भी ये सैटर्न से ही देखते हैं, क्योंकि सैटर्न एक बूढ़ा आदमी है, इसकी वजह से बड़ा बड़ा भाई को उसी से देखा जाता है। और सर्वेंट्स वगैरह होते हैं ना, सर्वेंट्स वगैरह जो है वो सैटर्न से ही देखा जाता है। तीसरा पति, तीसरा पति जो है वो सैटर्न से देखा जाता है। आदमी स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, ये सब सैटर्न से मालूम पड़ता है। और जितना भी मेटल्स वगैरह जो होता है ना, इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, ये प्रोफेशन के अंदर सैटर्न को देखा जाता है। मैं ये प्रोफेशन का आपको मैं सेपरेट एक पीडीएफ देता हूँ आपको, है ना। सैट हर प्लेनेट के अंदर अलग अलग प्रोफेशन आते हैं, तो वो सब बोलते रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो और उतना जरूरत भी नहीं है, हर टाइम पे वो काम भी नहीं आता है। इसकी वजह से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब हम राहु के बारे में चर्चा करेंगे। राहु क्या है, ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी। दादाजी कैसे रहेंगे, तो इसको देखना है तो राहु को देखना पड़ता है। और ये पास्ट लाइफ कर्मा को भी दिखाता है। आपका पास्ट लाइफ कर्म कैसा था वो भी दिखाता है। और आदमी का फोकस कैसा है, फोकस जो है वो राहु से देखा जाता है। कॉन्फिडेंस जो है आदमी का, कभी कभार है ना, ओवर कॉन्फिडेंस लोग भी दिखते हैं आप लोग, उनके अंदर राहु का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो राहु जो है माया है, माया। एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों को अननेसेसरी घबराते रहते हैं कि अरे मेरे को कुछ हो जाएगा क्या, मेरे को कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ तो उनका दिन में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब राहु का ही काम है। जो एक्चुअली होता नहीं है वो उसको सोचते रहते हैं लोग, तो ये राहु का काम है। ये जो अनएथिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं ना, तो एग्जाम्पल तौर पे स्मगलिंग करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये सब राहु के अंदर ही आता है। इनका कुंडली के अंदर राहु जो है ना, ये नेगेटिवली काम करता है। राहु भी एक्सपांशन ही, जुपिटर और राहु के अंदर का एक्सपांशन का डिफरेंस मैंने बता दिया, पहले जुपिटर के अंदर बता दिया, सेम इसको भी अप्लाई करो। और राहु जो है ना फॉरेन लैंड है, फॉरेन लैंड। अभी फॉरेन कंट्री वगैरह जो जाते हैं ना, तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन, उनका कुंडली में देखेंगे आप। सैटर्न राहु रहेगा तो वो प्रोफेशन के लिए वो जरूर फॉरेन जाएगा। वो कब जाएगा वो टाइम बताएगा आदमी का। हाँ, ट्रांजिट के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अपना इंडिया के अंदर भी बाहर का स्टेट जो होता है ना, अदर स्टेट कल्चर चेंज होना चाहिए, तो हम उसको फॉरेन नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, अगर मैं साउथ में चला गया तो उधर का कल्चर पूरा चेंज हो गया, महाराष्ट्र का कल्चर चेंज हो गया, तो वो भी फॉरेन ही कंसिडर किया जाएगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर।
ठीक है। और ट्रैवल का भी कारक है। लंबा ट्रैवल जो है ना, वो राहु से देखते हैं। मून का जो है शॉर्ट ट्रैवल है। हाँ, ये शैडो, शैडो जो होता है ना, वो भी राहु ही है। और टफ टाइम जो होता है, तकलीफ का टाइम, वो राहु ही देता है। और कुछ लोग, कुछ सीआईडी डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई डिपार्टमेंट होता है, डिटेक्टिव एजेंट्स ये होता है। और कुछ लोग जो करप्शन वगैरह करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज जितना भी होता है ना, वो सब राहु ही है। और फोटोग्राफी वगैरह काम करते रहते हैं, तो वो लोग भी राहु की काम करते हैं। और राहु को हार्ड वर्किंग का कारक मानते हैं। राहु, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये हार्ड वर्किंग दिखाता है। जल्दी यश नहीं मिलता आदमी को, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जितना भी ऑनलाइन एक्टिविटीज है, ये सब राहु के अंदर ही आता है। और केमिकल्स भी आते हैं। अब केतु के बारे में चर्चा करेंगे अपन। केतु, केतु ये बेसिक क्या है, ये लिबरेशन का कारक है, मुक्ति का कारक है। देखिए, सैटर्न केतु के पास आया तो वो आदमी को यश नहीं मिलता जल्दी। और उसको यश किधर मिलेगा, केतु की काम करेगा कुछ। केतु का काम क्या है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, और धार्मिक कुछ काम है, और कुछ मैकेनिकल काम है, वायर्स वगैरह जो बनाने का, ईंट बनाने का, ये सब काम है ना, ये केतु के अंदर आता है। या और कटिंग, कटिंग शॉप्स वगैरह जो है, और मेडिकल लाइन भी दिखाता है, आयुर्वेद। केतु है ना, ये जड़ है, जड़। जैसे किसी झाड़ का रूट होता है ना, रूट, वो केतु कहलाता है। वो रूट रिलेटेड वो काम करेगा तो भी चलता है। अगर नहीं करेगा आदमी, तो ब्लॉकेज निर्माण करता है। अब ट्रांजिट में, फॉर एग्जांपल ट्रांजिट में देखिए, ट्रांजिट में अगर सैटर्न केतु के पास आ गया, केतु सैटर्न के पास आ गया, तो क्या होता है, काम बंद पड़ना चालू हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। इसकी वजह से ये ट्रांजिट में नजर रखना जरूरी है। किसी का काम स्लो डाउन हो रहा है, तो उसका दो ही कारण रहता है। सैटर्न जो है राहु के पास गया रहेगा, नहीं तो केतु के पास गया रहेगा। ट्रांजिट में ट्राइन में आता है, नहीं तो साथ में कंजंक्शन में आ जाता है। तो वो देखना जरूरी है। और डिटैचमेंट का भी कारक है। केतु जो है डिटैचमेंट करवाता है। वीनस केतु कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या होता है, लड़के की कुंडली में, तो ये पति से डिटैच, वाइफ से, सॉरी, वाइफ से डिटैचमेंट कर देगा। ये डाइवर्स का भी कारक बन जाता है। तो इसने, इसके लिए केतु को अच्छा तरफ से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ जी सर। हाँ, बोलिए। सर जैसे आपने बताया सेकंड मैरिज बुध से है, थर्ड मैरिज चंद्रमा से है। हाँ, फिर लड़का के लिए बताया अपना, जो सेकंड मैरिज, लड़की के लिए बताया सेकंड मैरिज गुरु से है। तो हम्म। कुंडली से हम लोग को कैसे मालूम हो जाएगा जिसका सेकंड मैरिज होगा, या हाँ लड़का या तो लड़की का सेकंड बहुत, मैरिज आप होगा, कैसे एडवांस मालूम? प्रश्न बहुत पूछते हैं। आपको सब्र कम है थोड़ा सा। और अभी जी हम दूसरा क्लास में है, कैसा देखेंगे पूछेंगे तो मैं हाँ, इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब प्रिडिक्शन में आएंगे ना हम लोग, पहले जी बेस जी थोड़ा स्ट्रांग करो। ठीक ठीक है सर। आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना, आप आगे प्रिडिक्शन भी नहीं कर पाएंगे। जी ठीक जी है जी। जी सर। मनोज जी, और कुछ प्रश्न है आपका? हाँ सर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स के अंदर अलग अलग रिश्ते होते हैं किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो मतलब मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर,
उसके अलावा जो इन लॉज हैं, ग्रैंड मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कैसे देखा जाएगा? ये एक पर्टिकुलर प्लेनेट ही हम पकड़ के चलेंगे? नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल तौर पे मैं आगे बताऊंगा। अभी अभी है ना, अभी वो जैसे लेवल पे फॉर पहुंचे। एग्जांपल सर, जैसे मैं अपन बात करें, जैसे किसी का साला है। मैं अभी आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल जी कैसा करना है। समझ में आया आपको प्रश्न? जी अभी राहु दादाजी है। जी। हाँ, अभी दादाजी, आपका दादाजी कैसा है पहचानने के लिए राहु के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है देखिए। वो सर, वो तो समझ गए सर, बिल्कुल। मैं जो फार ऑफ रिलेशंस है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको भी कर सकते हैं क्या स्टडी, या इन पर्टिकुलर उन्हीं के हॉरोस्कोप देखा जाए? नहीं, रिलेशन से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना। आपका आगे का रिलेशंस कैसा रहेगा, आपका वाइफ का नेचर कैसा रहेगा, पिताजी जी का नेचर कैसा रहेगा, वो पिताजी का फाइनेंस कंडीशन कैसा रहेगा, ये सब प्रिडिक्शन जी बीएनएन पे होता है। जी ठीक है, अभी शुरुआत है, थोड़ा सा ये करो। मैं एग्जाम्पल तौर पे जितना भी ये करूंगा ना, जी जी आपको उस टाइम पे बताते रहूंगा कि भाई ये ऐसा दादाजी के बारे में प्रिडिक्शन करो, वाइफ के बारे में ऐसा प्रिडिक्शन करो। कम जी से कम जी 20-25 कुंडली एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, हर हर टाइप का उसमें आपको मिल जाएगा। जी सर। सर एक सवाल है। एक मिनट रुकिए।